जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमने आज स्पेशली रखा है जिसपे हम बात करेंगे ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन पे, इनके कॉजेस पे, इनके प्रिवेंशन पे, इनकी रेमेडीज पे और इनकी होम रेमेडीज कि किस तरह से हम इनको घर में ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ मैं बात करूंगी सीड साइक्लिंग के बारे में, सीड साइक्लिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में, किन मेंबर्स को ये मतलब लेडीज को इसकी जरूरत होती है, क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे और किस तरह से हम इसके साथ अपनी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो वील ऑल बी स्टार्टिंग विद द टुडेज सेशन। ओके, जस्ट अ मिनट लेडीज। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉटिंग के बारे में बात करना। जी, ब्लॉटिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस या एयर बढ़ जाती है। हमेशा आपको लगता है कि आप बहुत कम भी खा रहे होंगे तो आपको फुल फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस रहती है। हमेशा से आपको रहता है कि आप बहुत ज्यादा आपको भूख नहीं लगती और जैसा बैलून के जैसा आपका जो टमी होता है वो टाइट होता है। आप कोई भी कपड़ा पहन लेते हैं तो आपको बेली से टाइट होता है और आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब अब जरा सा भी आपने कुछ खा लिया, इवन आपने पानी भी पी लिया तो आप अनईजी हो जाते हैं, जिसमें वर्ब्स आना, स्टमक से रंबलिंग आवाजें आना, ये सब ब्लॉटिंग में ही आता है। लेकिन ब्लॉटिंग कोई बहुत ज्यादा डराने वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल बात है जिसको हम थोड़े घर में ही थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके, हम इसको फूड हैबिट चेंज करके और होम रेमेडीज को फॉलो करके सेटल कर सकते हैं। ये ब्लॉटिंग इटसेल्फ हार्मफुल नहीं है, लेकिन सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग, नोजिया, फीवर या स्टूल पास करते हुए ब्लड का आना, और इस तरह के कोई सिम्टम्स हो तो जी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लॉटिंग की कॉजेज क्या होती है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्लॉटिंग। जैसे कि आपको बताया कि ये गैस्ट्रिक एयर की वजह से होती है और इसके जो कॉजेज में फूड हैबिट्स और टॉप ऑफ द लिस्ट जो इसमें वजह बनती है दैट इज फूड हैबिट्स। क्योंकि कुछ फूड्स ही ऐसे होते हैं जो आपकी स्टमक में गैस प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं जो गैस खत्म करते हैं, लेकिन अगर उन फूड्स पे मतलब आप अपने आप को स्टडी करें, अगर अपने आप को स्टडी करें कि किन चीजों से, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो होते हैं लोग, उन्हें ग्लूटेन सीरियल्स वगैरह जो है वो तंग कर रहे होते हैं। किसी को एग से एसिडिटी हो जाती है, कभी डेयरी से जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है जिनमें, उनको डेयरी से साथ मसला हो सकता है, ठीक है। कईयों को दालें तंग करती हैं, कोई कहते हैं जी हमें चने से होता है। दैट मीन्स के हमें अपनी बॉडी को स्टडी करना पड़ता है कि हमने क्या खाया तो उसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो कुछ बहुत सी कॉमन बातें हैं जो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन जब आप एक दफा दोबारा सुनेंगे मेरे से तो आपको पता चल जाएगा कि जी हाँ जी, यहाँ पे हम गलती कर रहे थे या इस चीज से हमारे साथ मसला हो सकता था। तो आज हम सिर्फ उन बातों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि हम अपनी ईटिंग लाइफस्टाइल से और हैबिट्स चेंज करके थोड़ी बहुत, तो उससे हम अपने ये जो ब्लॉटेड फीलिंग आ जाती है हमारे में, ये जो हम एक टर्म में आ जाते हैं ब्लॉटिंग में, उससे हम जो है उसको किस तरह से लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत सी कॉमन बात भी होती है कि सबसे आपके लिए कॉमन बात है वो यही है कि खाना बहुत बहुत जल्दी खाना, आप ब्लॉटिंग फील कर लेते हैं। लाइक आप यू आर ऑलवेज ऑन द गो और आपने लास्ट आवर में कोई टेक अवे कर लिया या बहुत जल्दी जल्दी खा लिया, सारा सब कुछ हो जाता है, बिलीव मी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक दफा
सिट प्रॉपरली एंड हैव योर फूड, और उसके बाद ही जाकर आपको जो भी काम आपने करने कर ले। और तो जो बहुत जल्दी खाना, एब्रप्टली खाना कि बस खाएं और अगले काम पे चले जाएं, तो वो आपकी बॉडी में एयर, इस तरह से गैस्ट्रिक एयर का एक रीजन बनती है। और जब हमने इसको खा लिया तो ये सिर्फ हमारे गैस्ट्रिक स्टमक में हमारे ये तंग नहीं करता, हमारी गट से लेके हमारी गैस्ट्रिक ट्रैक्ट तक थ्रू आउट ये आपको डिस्टर्ब रखता है। तो द वन मेन रीजन इज कि आप बहुत जल्दी खाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जिस पे नेक्स्ट बात करेंगे, फिर एक और रीजन है कि हम कुछ अपने मील्स डिले कर देते हैं। मतलब भूख लगी हुई है लेकिन खाना, काम बहुत ज्यादा है जी, खाना अपने आप को डिले करते रहना, मसरूफियत में अपने आप को डिले कर देना। सो ईटिंग ऑन द राइट टाइम कुड ऑल्सो, नॉट ईटिंग ऑन द राइट टाइम कुड ऑल्सो बी द रीजन कि आपको ब्लॉटिंग का होता है। फिर आता है रिफ्लेक्सेस, लाइक कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है जो आपको रिफ्लेक्सेस और एसिडिटी का बायस बनती हैं। वो इनमें आ जाता है स्पाइसी फूड या फ्राइड फूड। ठीक है, और अच्छा, कभी कभी पीरियड्स में, जब पीरियड्स करीब होते हैं या ड्यू होते हैं, तो उनमें भी ये बात बहुत कॉमनली बतती है, दे फील ब्लॉटेड 1 or 2 days बिफोर देयर पीरियड साइकिल। तो दैट इज वन ऑफ द अगेन बहुत जनरल और कॉमन रीजन है। अभी हम रीजंस की बात करें, ओबीज पीपल में ज्यादा इस चीज में देखा जाता है कि उनको ब्लॉटिंग ज्यादा फील होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्सेसिव सॉल्ट यूज करते हैं उनमें भी ब्लॉटिंग ज्यादा की जाती है। सो इनमें से अगर कोई रीजन आप कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने इसको सॉर्ट आउट करना है कि ये 4 to 5 रीजन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जल्दी खाना या अपने खाने को डिले कर देना, पेंडिंग पे रखना, भूख लगी हुई है। अच्छा, भूख जब लगती है क्या होता है, हमारे जो गैस्ट्रिक जो होती है स्टमक में, जो गैस्ट्रिक एयर होती है वो एक दूसरे के साथ ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। सो डिले इन द मील्स or having consuming your meals very fast could be the reason. Spicy or fried foods could also be the reason. Obese people have moreover they, if you have a periodic cycle near, then you can also feel such feeling. So this could be reasons. अच्छा, जब मैं अभी reasons की बात कर रही हूँ, तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ reasons की, ब्लॉटिंग की भी बात करूंगी और कॉन्स्टिपेशन, और फिर इनके रेमेडीज जो मैं बताऊंगी, नियर और लेस दोनों की सेम ही रेमेडीज हैं जो आपको रिलीफ देंगे। तो मैं पहले आपकी दोनों कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग के बारे में डिटेल्स बताऊंगी, उसके बाद फिर हम बात करेंगे इनकी रेमेडीज पे। ठीक है, ये सारे रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ब्लॉटिंग की। नाउ आई एम कमिंग टू कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ब्लॉटिंग जिसको हम अपने मतलब नॉर्मल जबान में कहते हैं अफरा हो जाना पेट में और इस तरह से, और कॉन्स्टिपेशन इज कब्ज। ठीक है, इट इज नॉट मतलब इट शुड नॉट बी मिसकंसेप्टेड एज डायरिया। डायरिया इज समथिंग एल्स। कुछ मैं डायरिया के बारे में बात करूंगी, कुछ मैं पाइल्स के बारे में बात करूंगी, दैट आर द एक्सट्रीम लिमिट्स ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा जी, कॉन्स्टिपेशन की वजह बताने से पहले थोड़ा सा मुझे आपको उसके साथ बताना पड़ेगा कि कॉन्स्टिपेशन का प्रोसेस किस वजह तक आके हमारा मतलब कॉन्स्टिपेशन हमें फेस होती है और खाना किस तरह से गुजरता है, तो फिर हमारे कॉन्स्टिपेशन का जो फेज है वो बनता है। तो इस बताने का मकसद ये अपनी तरफ से मैं प्रिसाइज रखूंगी क्योंकि और ज्यादा रेमेडीज पे और क्यूरीज पे बात करूंगी, लेकिन ये एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन है जो आपके लिए जाना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि जो मैं हर टाइम कहती रहती हूँ वाटर इनटेक या सैलेड इनटेक बढ़ाए, उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो हम अब कॉन्स्टिपेशन पे बात करेंगे और फिर मैं आपको मेरे बताने से ही पता चल जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ी है। अच्छा, जैसे कि अब जैसे हम खाना मुंह में डालते हैं, स्टमक से ले जाते हैं तो वो सीधा हमारी फूड पाइप से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, वहां खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कार्ब्स, फैटी एसिड्स और जो है मिनरल्स और विटामिन, ये सब अलग अलग दे और ब्रेक्स डाउन। ठीक है, ये सब अलग अलग हो जाता है। दैट मीन्स कि डाइजेस्ट होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है और उसमें से वाटर और जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ दैट हेल्दी सोर्सेज जिसमें कार्ब्स, मिनरल्स
फैट्स और विटामिन होते हैं, तो उनमें वो चला जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है जी कि जब ये चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगी एंड देन अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब जा रहा है तो उसमें से वाटर और न्यूट्रिएंट जा रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना डाइजेस्ट का प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, उसमें सब कुछ, क्योंकि अभी वो एक लिक्विड ही फॉर्म में होता है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जो वाटर कंटेंट होता है वो थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी साथ साथ एब्जॉर्ब भी करती जा रही है तो वो ड्राई होने लगता है। जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में मूव होगा तो ये ड्राई होने लग गया, उसके बाद वाटर जो है उसमें से और कम होता जाएगा और लिक्विड और सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड जो है वो उस फॉर्म में बन जाएगा। अच्छा, लास्ट में फिर ये कॉलन में आ जाएगा और फिर कॉलन से हमें जो है वो सिग्नल जाता है हमारे माइंड को कि भाई इट इज रेडी, एंड सिग्नल गया है एंड स्टूल इज रेडी एंड देयर इज अ डिजायर टू गो टू वॉशरूम। ठीक है, ये अभी मैंने आपको एक जनरल बताया। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर हमारे मसल्स जो है, बाउल मसल्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं और उसके बाद, अच्छा ठीक है, बाउल मसल्स रिलीज किए, मूवमेंट रिलीज किया, फिर स्फिंक्टर जो कि एक लेयर होती है, जो एक आप समझ ले एक मसल होता है जो कि स्क्वीज अप हो जाता है, सो वो आपका स्टूल सारा पास हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। सो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस और कॉमनली वंस अ डे और ट्वाइस अ डे इट इज ओके, इट इज फाइन। अच्छा, आप किसी को अगर वीक में 3 टाइम्स भी ये मतलब इसका सिस्टम इस तरह से चल रहा है तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉर्मल। ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है, 3 टाइम्स तक भी जाना एक नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन जब जब आपको लगे कि आपको, जब आपने ये स्टूल पास करना है तो आपको कुछ जोर लगाना पड़ा है, या आपका जो वॉशरूम विजिट है वो 10 मिनट से ज्यादा हो जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग अलार्मिंग। उस सिचुएशन को हम कहेंगे कि वी आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, उसको हम कॉन्स्टिपेटेड बेली कहें, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि एवरी डे अगर आप जा रहे हो दैट इज द हेल्थीएस्ट, ठीक है। अच्छा, इस सब को बताने का मकसद ये है, वन टाइम इन अ वीक इज नॉट दैट मच फाइन। आपको एटलीस्ट 3 दफा तक गया तो दैट इज फाइन, ओके। लेकिन अगर वन टाइम जा रहा है, वन टाइम हो रहा है और वो भी बहुत हार्ड, अब हार्ड पे जब मैं बात कर रही हूँ उसका रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि ये पिक्चर भी मैं आपको दिखाई कि हार्ड का मतलब कि देर इज नो मोर वाटर। अब जितना वाटर इनटेक आपने अपना रखा होगा 2 to 3 लीटर, जो मैं कहती रहती हूँ साथ साथ, अगर आपने इतना वाटर इनटेक रखा होगा तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो बेहतर हो जाए, ठीक है। ये वहां पे जो इतना ड्राई हो जाता है, आपका जो खाना पहुंचने तक ड्राई हो जाता है, उसकी वजह से आपको ये फीलिंग आ जाती है। तो अगर आपकी वाटर इनटेक अच्छी होगी तो यू विल बी फाइन, ठीक है। इसलिए मतलब 80% तो आप समझ लें कि इसका हल वाटर से ही है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है साथ इसके, फाइबर इनटेक। क्योंकि जब हम सैलेड की फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो जब हम कुछ खा रहे हैं, मील्स तो अपने खाए हैं, तो उसमें तो कार्ब्स और फैट्स और वो सारा कुछ तो हमारी बॉडी को चाहिए। बाहर निकलने वाली चीज क्या होगी, दैट इज द फाइबर, वो बाहर निकल जाएगा। और वो यही वजह है कि अगर हमारा सैलेड बाउल अच्छा होगा, अगर हमारी सैलेड इनटेक अच्छी होगी, तो फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट भी बेहतर होगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इम्पोर्टेंट बातें आपको यहीं पे क्लियर कर दी कि वाटर इनटेक एंड फाइबर इनटेक इज द परफेक्ट वे टू सॉर्ट दिस आउट। अच्छा, अब कुछ रीजन पे बात कर लेते हैं कि अच्छा, अगर ये वाटर इनटेक और फाइबर इनटेक की तो हो गई ना कमी, वो तो पता चल गया। अच्छा, अब क्या उसके अलावा ईटिंग हैबिट से आपको बहुत ज्यादा चीजों पे मतलब होता है। वही बात आ सकती है कि अगर आपकी डाइट में बहुत ज्यादा फाइबर नहीं है, यू आर टेकिंग मोर फैट्स एंड कार्ब्स। कार्ब्स को तो वैसे भी डाइजेस्ट होने के लिए वाटर बहुत ज्यादा चाहिए। कार्ब्स क्या है, हमारी रोटी, चावल एंड द सीरियल्स दैट वी यूज, ठीक है, ब्रेड, इस तरह की चीजें, ठीक है। अच्छा, अब तो वो हमारी ईटिंग हैबिट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फूड इनटेक का टाइम पे भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर हमने बहुत लॉन्ग गैप्स देके किए,
या फाके दे दे के दिया आपने अपने खाने पे, या खाने को बहुत टूट के खाया, यानी बहुत ज्यादा खा लिया है। ठीक है, फाइबर की जो कमी है ये इसकी एक बहुत बड़ी रीजन होते हैं। सो जो डाइट में एनर्जी होती है वो तो यूज हो गई, ठीक है, लेकिन और अच्छा फिर मैं साथ में कहती हूँ कि आपने जो है वो, जैसे अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो मैं कहती हूँ कि आप वो ट्राई करें कि आप फ्रूट्स जो है वो स्किन वाले ज्यादा प्रेफर करें, या जो आप सैलेड्स ले रही हैं उनकी स्किन उस तरह से ना उतारें, सैलेड के साथ कंज्यूम करें। क्यों? क्योंकि वो जो स्किन होती है, जो इनके छिलके होते हैं, मतलब उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। वो उसमें जो फाइबर होता है दैट इज परफेक्टली फाइन फॉर योर लार्ज इंटेस्टाइन बाउल मूवमेंट, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है कि आपका बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक लेना, दैट कुड आल्सो बी द रीजन। और पुअर बिहेवियर हो जाते हैं, जो कि वो पुअर बिहेवियर ऑफ ईटिंग, दैट कुड आल्सो बी द विक्टिम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताने लगी हूँ कि हम अपने टॉयलेट अर्ज को जब पोस्टपोन करते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। या हमें है कि जी हमें फीलिंग आ रही है, या वट एवर द रीजन, हमें सिग्नल आ गए हैं हमारे माइंड पे, लेकिन जो है हम अभी उसको पोस्टपोन करें, उसको डिले कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जाएंगे, ठीक है। ये जब अगर एक सिग्नल आया है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हो जाना चाहिए। अगर हमने उसको डिले किया और हमने उसको वॉलंटरली डिले किया कि नहीं जी, अच्छा हैबिट होती है, मैंने देखा है कि हैबिट हो जाती है इस चीज की कि अच्छा अभी नहीं, थोड़ी देर उसको रोक लिया, कर लिया, ये फिर जितनी देर बॉडी में रहेगा ये उतना हार्ड होता जाएगा। सो इट इज वन ऑफ अगेन एन इम्पॉर्टेंट रीजन कि आप अपनी टॉयलेट अर्ज को डिले करते रहे। अगेन फिजिकल एक्टिविटीज अगर आपकी नहीं उस तरह से है, बहुत ज्यादा आपका चेयर पे सेडेंट्री काम है, चेयर पे बैठ के काम करने वाला काम है, तो वो भी आपको इफेक्ट करता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन की एक बड़ी वजह बन जाती है। सो चलते फिरते रहने का मतलब ये यही कहती हूँ, इनका बहुत ज्यादा सेडेंट्री काम होता है, मैं इनको यही कहती हूँ साथ साथ कि अगर आपको बहुत बैठने वाला भी काम है तो आपने कुछ इतना ही करना है कि आप जिस जगह बैठे हैं 1 से 1.5 घंटे बाद उठें, अपने कमरे का एक चक्कर लगाएं 30 to 40 सेकेंड का, और फिर आके बैठ जाए। उससे कोई आपने बहुत ज्यादा पतले नहीं हो जाना, बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हो जाना, इट्स जस्ट कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो जाती है, और बस उसी से आपके माइंड तक जब सारा कुछ रिफ्रेशिंग हो जाता है, बस इतने में ही आपका जो है ना टोन चेंज होकर आप अपने चेंज कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये हो जाता है कि फिर जी बहुत ज्यादा आपको जब अगर हार्ड स्टूल भी आ रहा है, फिर वो पास करने का भी इश्यू हो जाए, तो उसके लिए भी जब मैंने इस बारे में रिसर्च की तो मैंने इस बारे में देखा कि एक साइंटिफिकली प्रूवन एंड समवॉट हमारे रिलीजन में भी इस चीज के जिक्र किया गया है कि एक एंगल बताया गया है स्पेशली कि आप किस तरह से बैठकर आप अपने इस ये हाउ टू डू दिस डीड, ठीक है। सो आई विल बी शेयरिंग दैट आल्सो, जिसमें सिंपली ये है कि आपने लेफ्ट साइड पे अपनी बॉडी को टर्न टिल्ट करके अपने आप को बैठेंगे, जितना लेफ्ट साइड पे आपके लेफ्ट फुट पर और लेफ्ट साइड पर आपकी बॉडी टिल्ट होगी, उतना आपको ये चीज में आसानी हो जाएगी। इट्स एन वेस्टर्न एटोनॉमी जिसमें मैंने ये पढ़ा था, ये प्रूवन हुआ हुआ इस चीज में कि एक स्पेसिफिक एंगल से बैठने से आपकी जो ये पोजीशन है दैट इज द स्क्वाटिंग पोजीशन, अगर हम इसको स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठे और लेफ्ट साइड पर अपनी बॉडी को टर्न करें, सो दिस विल बी एन इजी डीड, ठीक है। ये सब एक जनरल तो नहीं थी, लेकिन जो कि हो सकती है रीजंस, ये रीजंस आपके साथ शेयर कर दी गई। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है कॉन्स्टिपेशन में, जैसे कि मैंने बताया कि आपको इंडाइजेशन के इश्यूज भी होते हैं। अब अगर तो ये सब रीजन है और ये नॉर्मल रीजन है, ये सब नॉर्मल रीजन में काउंट करते हैं। अब इसके मेडिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? मेडिकल सिम्टम्स में सबसे पहले आ जाता है आईबीएस, दैट इज द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बहुत ज्यादा कॉमन है, मैंने देखा है, मेरे पास आ रही है लेडीज बहुत ज्यादा जो इसको फेस कर रही है। दैट इज द मेडिकल कंडीशन अनडाउटेडली, और जो कि खाली उसके साथ डाइट से आपकी ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का सिम्टम है या आपको
इन्फ्लेमेशन है, लिवर डिसऑर्डर है, तो ये सारा कुछ आपको मेडिसिन के थ्रू जाना पड़ेगा। जी मिस, मैंने अभी बंद की हुई है वीडियो क्योंकि साथ साथ पिक्चर्स चल रही थी तो इस वजह से। अच्छा, इसके बाद ये अगर 3-4 रीजन आपके साथ आ रहे हैं तो आपने इसको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ठीक है। इसको इसकी एक्सट्रीम जो वजह बन जाती है दैट इज द पाइल्स थिंग, जिसमें आपको जो है ब्लड आता है, ठीक है, आपके स्टूल के साथ आपको ब्लड आता है, ठीक है। और एक होती है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन ना हो जाना, ना होना फिर भी आपके लिए बहुत है कि एक होती है ना कि एक फीलिंग आ रही है लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। इन दैट केस यू हैड टू विजिट डॉक्टर, कि मतलब अगर पास हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ वापस रह तो नहीं गया। तो इस सेंस में भी आपको दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पाइल्स के सेंस में पाइल्स इज एन एक्सट्रीम कंडीशन जिसमें आपको इसके साथ फेस करनी पड़ती है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी प्रिवेंशन की बात करते हैं कि प्रिवेंशन मोर और लेस जो है इसकी उसी तरह से होंगे जिस तरह से हमने बात की थी कि जिस तरह से ब्लॉटिंग की बात की थी, लेकिन देयर आर मोर रीजंस आल्सो, थोड़ी और ज्यादा रीजंस है जिसके बारे में मैं बात करने लगी हूँ। इसलिए सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट तो आ रहा है कि जी आपने अपना लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही है, ठीक है। आपने लाइफस्टाइल चेंज करना है, जो आपका आप कह लें कि बहुत सेडेंटरी अगेंस्ट बैठने वाला अगर है या बहुत लेजी है। मोर ओवर अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी मिस हम तो क्लास लेते हैं डेली और स्टिल हमारे ये प्रॉब्लम आ रहा है, 1 घंटे की क्लास लेने के बाद 20 या 22 घंटे बाकी बैठना, इट्स नॉट द राइट वे, ठीक है। आपको अपनी एक्टिविटी में, अपनी लाइफस्टाइल में एक्टिव रहना होता है किसी ना किसी तरह से। कि उसके बाद वही बात आ गई, सबसे पहले आपने ज्यादा बैठने वाला काम नहीं, फिजिकल एक्टिविटी काम ऐड करें। अपने ट्रेनर्स को कहिए कि आपको इसमें स्पेसिफिकली योगा के जो है पोजेस ऐड करवाएं, ठीक है। योगा पोजेस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज में अपने ट्रेनर्स को लाजमी कहें कि मतलब अगर जो फ्राइडे वाला सेशन होता है जिसमें योगा की और स्ट्रेचिंग की बात होती है तो उसमें ऐड करें। अच्छा, फूड्स जो अवॉइड करने चाहिए ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग, उसमें सबसे पहले आ जाती है जी कैबेज फैमिली, ठीक है, जिसमें आपको ग्रीन पत्ते और ये सब दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट सिवियर थिंग्स जो आपको तंग करती हैं इनमें, ठीक है। बंद गोभी, लेटस, आइसबर्ग, कॉलीफ्लावर, ठीक है, ये जो चीजें आती हैं ये आपको तंग करती हैं बहुत ज्यादा। इसमें बीन्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें और उसमें लेंटिल्स भी आ जाती हैं, लेंटिल्स भी तंग करती हैं एट टाइम्स। तंग करने का मतलब ये नहीं है कि अब आपने इनको छोड़ देना, अगर आपने इसको लिया है तो इसके साथ आपको फिर अपनी वाटर इनटेक और फाइबर इनटेक की सोर्स बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगेन कुछ मेरे पास मेंबर्स आते हैं जिनको मैंने जब उनकी जब डेयरी कम की ना तो उनका ये मसला हल हो गया, कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो गया। क्यों? क्योंकि उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस चल रही थी। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का जो है ना ये भी एक रीजन हो जाता है। अच्छा, एग्स भी बंद हो, एग्स भी तंग करते हैं, ठीक है। एग्स जैसे अब विंटर्स है, समर है, तो समर में मैं बहुत ज्यादा कहती हूँ कि जी आप बॉयल एग्स लें, तो वो कहते हैं कि जी मैं हम जब एग व्हाइट लेते हैं ना तो ये हमें एसिडिटी करते हैं और ये हमें ब्लॉटिंग करते हैं, एंड कईयों को ये वाकई में तंग करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब कुछ मैं इसके सिंपल वेज बताने लगी हूँ कि क्या क्या वेज हो सकते हैं हम इसको किस तरह से इसके साथ बाहर निकलेंगे। हम खाना जो है सबसे पहले अच्छे से च्यू करना, स्लोली च्यू करें आप, ठीक है। सबसे एक आपका बहुत आसान सा हल मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आपने जो है ना अपना खाना च्यू करके खाना है, जितना च्यू होगा उतने इजीली आगे जाके डाइजेस्ट किया जाएगा, ठीक है। एक च्यू करना, उसके बाद जो है ओवर ईटिंग रोक दें, हमेशा भूख रख के खाएं। जब भी आपने कुछ खाना है आपने अपने भूख रख के फिर ही खाना है, दैट इज द 1/4 पोर्शन आपको, मतलब वो वाली फीलिंग कि जब आपको लगे कि नहीं जी बस अब मेरा अभी मुझे और खाना है, तो वहीं पे आपने अपना हाथ रोक देना है। पोर्शन कंट्रोल की बेस भी इसी पे ही बनी गई है कि आपने अपने भूख रख के खाना है। अच्छा, फिर जो ड्रिंक्स वगैरह हैं
वो आपने स्ट्रॉ से नहीं पी। जब आप वो स्ट्रॉ से कंज्यूम करते हैं उसमें एयर आ जाएगी। अगेन आपके जो भी ड्रिंक्स होंगी उनको डायरेक्ट कंज्यूम करें, उनको स्ट्रॉ से ना कंज्यूम करें। एक और बहुत आजकल का कॉमन रीजन है कि जी स्क्रीन टाइम के साथ सामने मोबाइल टीवी पड़ा है और हम खाना खा रहे हैं। मुझे पता है कोई भी मतलब अगर मैं कहूँ कि जी मैं ऐसे नहीं करती, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता है, लेकिन इसको हमें कम से कम अपनी आदत को खत्म करना चाहिए कि जी वन बाइट अभी हमने खा लिया, अब आगे कोई जी मोबाइल पे कोई टीवी पे कुछ ऐसी चीज चल रही है, मुंह हमारा खुला ही रह गया और हम देख रहे हैं वो, और अगेन वही बात आ जाती है, एयर जा रही है। जितनी एयर कम से कम जाएगी उतने आपका इसमें, सो नो स्क्रीन टाइम इज अगेन वन ऑफ द रीजन। अच्छा, वन ऑफ द वे क्या हम इससे बच सकते हैं। अच्छा, अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अच्छा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की क्या है जी, हमें एक सिंपल हल होता है कि हम 7 अप पी लें, हम स्प्राइट ले लें। हाजमा होता है, बहुत एक कॉमन बात है, हाजमा होता है। हाजमा वो उस टाइम तो क्विक फिक्स उसने कर दिया, लेकिन वो जो अंदर जाके आपकी एसिडिटी बनाती है वो डबल आपको तंग करती है। वो आपकी, वो कहते हैं ना, हाजमे को बद हाजमा जब करती है ना तो वो बहुत बुरा करती है, इंडाइजेशन की बेस होती है। हम कहते हैं जी नहीं जी, नमक डाल के ले लिया, लींबू डाल के ले लिया, ये हमें हमारे साउथ एशियन कंट्री में दैट इज वेरी मच कॉमन। तो उसमें यह है कि उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। स्टे हाइड्रेटेड और फाइबर इनरिच फूड जो है आप अपने में उसमें ऐड करें। ठीक है, ये बिल्कुल एक क्विक मैंने इसके बारे में बात की है, सारी मैंने इसकी बहुत डिटेल क्योंकि नहीं दी, तो कोशिश मैंने की है कि मैं जनरल बात करूं जो हमारे साथ होते हैं उस बारे में बात करूं, रादर देन कि हम जो है उसमें बहुत ज्यादा आगे तक लेकर चल सके। अब मैं कुछ रेमेडीज की बात करने लगी। रेमेडीज विल भी कुछ कहवे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ टोटके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, टिप्स शेयर करूंगी। कॉपी पेंसिल पकड़नी है तो बिल्कुल पकड़ लें, आप लिख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी वैसे आ जाएगी, वीडियो की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप वहां से भी कुछ मिस हो गया तो आप देख सकते हैं। कुछ कहवे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपके लिए डेली बेसिस पे, अगर डाइट प्लान में नहीं भी ऐड है तो आप डेली बेसिस पे वो अपनी में ऐड कर सकते हैं और आप इसे रिलीफ भी ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है सौंफ और पुदीने का पानी। ठीक है, सौंफ और पुदीने का पानी, ठीक है, इसको आप बॉईल कर लें, बॉईल करके अपने लिए रख लें और आप उसको सिप सिप करके पीते रहें। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये मैंने थोड़े से आपके लिए नोट डाउन भी किए थे ताकि आपके लिए इजी हो जाए, रिलीफ डालने के लिए हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ज्यादा इजीएस्ट वे जो है वो है कि हम इसमें जस्ट अ मिनट लेडीज जी, इसमें वन ऑफ द जी, आप इसको पीना इन सेंस कि आप इसको सिप सिप करके पिएंगे, ये नहीं कि आपने ग्लासों के ग्लास ही इसके उठा लिए, नहीं, इसको सिप सिप करके लेंगे। ब्लॉटिंग टी जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उसके लिए आप जो है मैं बताती हूँ, जिसमें सूखा धनिया, जीरा, सौंफ, 2 से 3 काली मिर्चें और एक जिंजर का पीस, इनको आप कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। पाउडर नहीं बनाना लेकिन कोर्सली ग्राइंड। हाफ टी स्पून ईच ले लें, हाफ टी स्पून ड्राई कोरिएंडर, हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड्स, हाफ टी स्पून सौंफ और 3 से 4 काली मिर्च और एक जिंजर का पीस, इनको कोर्सली ग्राइंड कर लें और 3 कप्स ऑफ वाटर में आप इसको बना लें। और जब ये 2 कप रह जाए तो आप ये यूज करें। ये आपको कहते हैं दिस इज द टॉपेस्ट एंटी ब्लॉटिंग टी। अच्छा, इसके बाद एक बहुत कॉमन से टिप भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कि जी अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग का खासतौर पे जो इशू आ रहा है ना, तो आप जैगरी, जिसको हम कहते हैं गुड़, मैं बताती हूँ, इसको हम कहते हैं गुड़, एक छोटा सा पीस हम उसका अगर हम सुबह उठते ही अपनी टंग पे रख लें, अगर हम अपनी टंग पे रख लें तो उसके साथ आपका बहुत सारा जो होता है ना मसले आपके हल हो जाते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मिस आपने तो बार बार आप कहती हैं कि ब्राउन शुगर, शक्कर, गुड़, हनी दे ऑल मना करती हैं। मैं मना बिल्कुल करती हूँ क्योंकि इनमें एम्प्टी कैलोरीज होती है।
लेकिन अगर आप इसको किसी चीज के लिए रिलीफ के लिए यूज करें, वो तो हम चाय में डालने के लिए तो हम अपने टेस्ट बड्स को कवर करने के लिए लेते हैं ना। तो अगर हम इसको किसी चीज की रिलीफ के लिए यूज करें तो हम 1 इंच का छोटा सा टुकड़ा अपने जुबान पे रख सकते हैं, निहार मुंह जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग में, और उसके बाद हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक क्विक फिक्स अगर हम करते हैं, जी मैं बताती हूँ दोबारा। एक क्विक फिक्स के लिए एक होता है कि 1 पिंच अजवाइन एंड 1 पिंच ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर आप वो अब दोनों इक्वल अमाउंट में अपने हाथ पर रखिए और उसको खा लें तो आपकी जो गैस और जो ब्लॉटिंग का है ना वो तो छूमंतर हो जाए। ठीक है, सिंपल है, अजवाइन और काला नमक जिसको हम पिंक सॉल्ट भी कहते हैं शायद, ठीक है, आप वो यूज करें, उनको इक्वल अमाउंट में मिक्स करें और वो आप उसी टाइम मुंह में डालें और ये आपको बिल्कुल रिलीफ दे देगा। ब्लॉटिंग टी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ और 3 काली मिर्ची, एक पीस छोटा सा पीस जैसे आप कह लें 1 से 2 इंच का पीस जिंजर का। इनको इक्वल अमाउंट में आपने ग्रेट करना है, फोर्स करना है, फोर्स कर दे, मोटा कहते हैं हम दादरा पाउडर बना ले अपना, ठीक है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा फोर्स में रखना है उसको। 3 कप्स पानी में इसको बॉईल करें और ये 2 कप्स में जब रह जाएगा तो ये आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेजल सीड्स और फिसीलियम हस्क जिसको हम अगर उस तरह बताऊं मैं आपको तो उसमें मलंगा और इसबगोल का छिलका, इसबगोल की भूसी जो होती है, ठीक है, इसको आप ओवरनाइट सोक कर दें 1 ग्लास वाटर में। तो मलंगा रात को सोक कर दें और दिन के टाइम आपने उसी बेजल सीड्स में फिसीलियम हस्क का 1 टीस्पून डाल के कंज्यूम करना है, तो वो आपका मॉर्निंग ड्रिंक बन जाएगा, ये आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आपने 1 महीना इसको यूज कर लिया कंटिन्यूसली तो ये आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगा, ठीक है, ये आपको कभी भी दोबारा तंग नहीं करेगा। मेक इट योर हैबिट, ठीक है। अपने अच्छा, एक मुझे बात याद आ रही है कि एक अपने डाइट में से जो है ना एक्सेसिव प्याज वो हटा दें, अपने सैलड्स वगैरह में जो रॉ प्याज आप खाते हैं ना उसको कम कर दें, ठीक है, वो आपको ब्लॉटिंग का और कॉन्स्टिपेशन का एक वजह बनती है। तो एक्सेसिव प्याज ना लें सैलड्स में, खासतौर पे रॉ ना लें, ठीक है, उसको थोड़ा सा उस तरह से कर लें। अच्छा, अब पाइल्स के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए एक वन ऑफ द हेल्थीएस्ट टिप जो अगर आप 1 महीना यूज करें तो आपकी सिरे से ही खत्म हो जाएगी, वैसे आप लेमन छोड़ दें, कोई मसला नहीं, आप खाली कॉफी भी ले लें। अच्छा, आपने क्या करना है, 3 फिग्स लेनी है, 3 अंजीरें लेनी है, आपने रात को 1/2 ग्लास पानी में भिगो दिया और सुबह उठ के आपने सबसे पहले वो कंज्यूम करना। फिग्स भी ले लेनी है और पानी भी पी लेना है। 1/2 ग्लास पानी में 3 अंजीर, 3 फिग्स, ये आप अगर जिसको किसी को पाइल्स का मसला है 1 महीना इसको करके देखें, इसमें आपका पाइल्स का इशू बिल्कुल रिजॉल्व हो जाए। No bleeding, no hard stool, and no more bloating. काले मिर्च, सौंफ, सूखा धनिया, हाँ जी, और इसके साथ इनको जिंजर भी था और इनको 3 जीरा भी था। इसको जो है 3 कप पानी में बॉईल करना है और वो उसके बाद आपने उसको 2 कप जब हो जाए तो उसको पी लेना है 1-1 कप कर, ठीक है। ये अंजीर वाला तो जो मैंने आपके साथ बताया है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, आपके लिए वो बिल्कुल जो है ना हेल्पफुल रहेगा। और एक मेरा मैंने बताया है तुकमलंगा, दैट इज द बेजल सीड्स और उसके साथ फिसीलियम हस्क, ठीक है, इसबगोल का छिलका जिसको हम कहते हैं भूसी कहते हैं जिसको हम, वो आप लेंगे तो उसको रात को बेजल सीड्स आपने रात को भिगो दिया और उसके अंदर सुबह उसी ग्लास पानी में, आधे ग्लास पानी में आपने तुकमलंगा फिसीलियम हस्क जो भी इसबगोल होता है वो डाल के आपने इसको कंज्यूम कर देना। मिस एप्पल साइडर विनेगर तो लाइक अगर मॉर्निंग ड्रिंक में जा रहा है तो उस तरह से ले सकते हैं, ये आपका हेल्प आउट कॉन्स्टिपेशन या ब्लॉटिंग में तो नहीं करेगा किसी तरह से। अच्छा, लास्टली एक जो मेरे लिए कॉन्स्टिपेशन का मसला जिसने मेरे लिए हल किया, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ब्लैक कॉफी ने हार दैट इज रियली इफेक्टिव, ठीक है, उससे मुझे जो है
जिससे मुझे जो है पर्सनली बहुत सुकून मिला। हाँ, और ब्लैक कॉफी भी इज नॉट लाइक बहुत डार्क कॉफी है या कुछ है। अब इस सब गोल के आप फायदे अगर देख लेना तो आप कहें कि बेशक मैं 10 दफा भी खा के उसको वॉमिट कर दूं ना तो कोई मसला नहीं है। जितने उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा, जितना उसके ज्यादा फायदे हैं। तो मैं बता रही थी कि मेरे लिए पर्सनली ब्लैक कॉफी ने बहुत ज्यादा हेल्प किया कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ लेने के लिए पर्सनली, क्योंकि जो है वन निहार मुंह वो भी सुबह। और ये नहीं कि बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग कॉफी बन रही है, एक कप बॉइलिंग वाटर में हाफ टी स्पून, इवन अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके टेस्ट डेवलप नहीं हुआ हुआ है कॉफी से, तो आप उसको हाफ मतलब एक पिंच से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये कुछ जो रीजंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बहुत जो रेमेडीज शेयर किए हैं, ये दीज आर रियली वेरी इफेक्टिव। ठीक है, और आप ट्राई जरूर कीजिएगा कि इसमें आपको क्या चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो आपको रिलीफ दे रही हो।